हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने आज एम्फेटिक सेंटेंसेस के अंतर्गत कुछ वाक्यों को लेकर के आपको इन जोरदार कथन सूचक वाक्यों के हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में हमने चर्चा की है और हमने अपने पिछले वीडियोस की सीरीज़ में भी एम्फेटिक सेंटेंसेस को ही बताया है। तो आइए एक एक करके इन वाक्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य को देखते हैं, तभी हम स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन लंबी होने के बावजूद भी अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए पहले देखते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, वह नहीं दौड़ा और दौड़ेगा भी नहीं। तो यह जोर है, एक तरह से जोर है कि वह नहीं दौड़ा और दौड़ेगा भी नहीं। फिर उसी वाक्य को हमने लिखा है, वह नहीं दौड़ा और न दौड़ेगा ही। तो इन दोनों वाक्यों का स्ट्रक्चर एक ही है, केवल हिंदी भाषा में लिखने में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ देखें, वह नहीं दौड़ा और दौड़ेगा भी नहीं। दूसरे वाक्य को देखें, वह नहीं दौड़ा और न दौड़ेगा ही। दौड़ेगा के पहले न है और दौड़ेगा के बाद ही है दूसरे वाक्य में। तो जो हमारा वर्ब है दौड़ना, उसके पहले न आया और उसके बाद इस वर्ब के बाद ही आया। इसी तरह से आप तीसरा और चौथा सेंटेंस भी देख सकते हैं। तीसरा और चौथा सेंटेंस है कि तुमने कहानी नहीं लिखा और लिखेगा भी नहीं। तो यहाँ जो वर्ब लिखेगा है, इसके बाद भी आया हुआ है और नहीं आया हुआ है। फिर इसी चीज़ को दूसरे रूप में लिखा गया कि तुमने कहानी नहीं लिखा, और जो यह नहीं है इसको यहाँ न लिखा गया और भी की जगह ही किया गया। यानी यह जो वर्ब है, वर्ब के पहले न और इस वर्ब के बाद जो है ही आया। तो तीसरा और चौथा सेंटेंस एक ही हैं, पहला और दूसरा सेंटेंस भी एक ही हैं, बस केवल इनका हिंदी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। मतलब हिंदी का स्ट्रक्चर भी एक ही, केवल हिंदी भाषा में लिखने की बात अलग अलग है। तो फिलहाल हम इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब यहाँ देखें, वह नहीं दौड़ा, यह वाक्य निगेटिव है, और दौड़ेगा भी नहीं, यह भी वाक्य जो है निगेटिव है। यह दोनों वाक्य निगेटिव हैं। वह नहीं दौड़ा दूसरा वाक्य और न दौड़ेगा ही, यह भी वाक्य निगेटिव है, और यह दोनों निगेटिव वाक्य ऐड से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं और ये दोनों भाग ही नकारात्मक होते हैं और के द्वारा जुटे रहते हैं। फिर तीसरा सेंटेंस देखें, तुमने कहानी नहीं लिखी, ये भी निगेटिव सेंटेंस है, और लिखेगा भी नहीं, यह भी निगेटिव सेंटेंस है, और इसको और के द्वारा जोड़ दिया गया। फिर इसी वाक्य को तुमने कहानी नहीं लिखा और न लिखेगा ही, और इस वाक्य को भी और से जोड़ दिया गया। तो इस तरह से जो और के पहले वाला वाक्य है वह भी नेगेटिव है और के बाद का भी वाक्य निगेटिव है। तो फिलहाल आइए स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में है निगेटिव सेंटेंसेस पहले लिखेंगे और उसके बाद नार का यूज करेंगे, और नार के बाद ऑक्सिलरीज वर्ब का यूज करेंगे, और जो सब्जेक्ट है वाक्य का सब्जेक्ट यूज कर लेंगे। यानी निगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, फिर नार का यूज करेंगे, क्योंकि दूसरा वाक्य भी निगेटिव ही होता है, तो उसके लिए हम नार का यूज करते हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब का यूज करते हैं, और उसके बाद जो सब्जेक्ट हमारा था उस सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। तो फिर आइए एक एक करके वाक्यों को हम समझते हैं। जैसे वह नहीं दौड़ा, आप जानते हैं कि वह नहीं दौड़ा यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हम लिखेंगे वह नहीं दौड़ा, तो ही डिड नॉट रन। ही डिड नॉट रन, वह नहीं दौड़ा, और फिर नहीं के लिए यहाँ हम जैसे स्ट्रक्चर हमने लिखा नार लिखेंगे। तो ही डिड नॉट रन, नार, और उसके बाद हम लिखेंगे विल, नार विल ही, और चूंकि यहाँ सब्जेक्ट ही है तो हम ही लिखेंगे नार विल ही, और न तो वह दौड़ेगा ही। चूँकि यहाँ दौड़ेगा गागीगे यह फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हम विल का यूज कर लेंगे और विल के पहले नार का यूज कर लेंगे। तो ही डिड नॉट रन और फिर नार विल ही। यहाँ जो है रन छिपा हुआ है, यहाँ रन को छिपाया गया है, हम रन को पुनरावृत्ति रेपिटिशन नहीं करते। तो ही डिड नॉट रन नार विल ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात मेरी समझ में आ गई होगी, स्ट्रक्चर समझ में आ
गया होगा और स्ट्रक्चर पर जो वाक्य यह बनाया गया यह भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा आप देखें, वह नहीं दौड़ा और न दौड़ेगा ही, तो ऊपर का ही जो है इसका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश होगा, ही डिड नॉट रन, ही डिड नॉट रन, और फिर हो जाएगा नार, फिर हो जाएगा विल, नार विल ही, और यहाँ फुल स्टॉप। तो यह दोनों वाक्यों का सेम टू सेम अनुवाद होगा, केवल हिंदी का स्ट्रक्चर अलग हुआ। अब आगे चलें, तुमने कहानी नहीं लिखा और लिखेगा भी नहीं, तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य निगेटिव है, तो हम लिखेंगे यू। अब डिड नॉट को हम एक ही में कर देते हैं डिडंट, यहाँ ओ को साइड छिपा दिया जाता है और उसके ऊपर एक कामा लगा देते हैं। इस तरह को हम जो है यू डोंट, यू डिड नॉट, सॉरी जो डोंट नहीं होगा डिड नॉट, यू डिड नॉट राइट, यू डिड नॉट राइट अ स्टोरी, तुमने कहानी नहीं लिखा, और फिर लिखेंगे नार विल यू। अब यहाँ यू के बाद जो है हमारा राइट छिपा हुआ, लिखना, राइट लिखना, तो यहाँ WRITE राइट, राइट को हम छिपा देंगे, यानी राइट यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यू डिड नॉट राइट अ लेटर नार विल यू, और न तो तुम लिखोगे भी नहीं, तो तुमने कहानी नहीं लिखा और लिखेगा भी नहीं, तो यू डिड नॉट राइट अ स्टोरी नार विल यू। फिर इसी को हम चौथे वाक्य में लिए हैं और चौथा वाक्य भी सेम टू सेम है, वही है, तुमने कहानी नहीं लिखा और लिखेगा भी नहीं, तो हम इसको लिख लेंगे यू डिडंट राइट, यू डिडंट राइट अ स्टोरी, यू डिडंट राइट अ स्टोरी। फिर हो जाएगा नार विल यू, यह हो जाएगा नार विल यू, न तो तुम लिखोगे ही। तो हमने इस स्ट्रक्चर के यूज़ के आधार पर यह जो है 4 वाक्यों को बनाया। फिर आगे चलते हैं, मैंने कार नहीं खरीदी और ख़रीद भी नहीं सकता, तो और फिर छठा भी वाक्य, मैंने गाड़ी नहीं खरीदी और न खरीद ही सकता हूँ। तो मैंने कार नहीं खरीदी, यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और हम इसको लिखेंगे आई डिड नॉट बाई, आई डिड नॉट बाई अ कार, आई डिड नॉट बाई अ कार, मैंने कार नहीं खरीदी। और फिर क्या हो जाएगा, नार कैन नॉट आई, और न तो मैं खरीद ही सकता हूँ, नार कैन नॉट आई, और न ही खरीद सकता हूँ। तो अब यहाँ देखें, मैंने कार नहीं खरीदी और ख़रीद भी नहीं सकता हूँ, मैंने कार नहीं खरीदी और ख़रीद भी नहीं सकता हूँ। तो अब यहाँ पर ध्यान रखें कि आई डिड नॉट बाई अ कार, मैंने एक कार नहीं खरीदी, गाड़ी नहीं खरीदी, और नार कैन नॉट आई, अब यहाँ खरीद भी नहीं सकता, तो यहाँ भी नहीं आया हुआ है, तो इस नहीं के लिए हम इस नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो नार है इस नार में ही इसके लिए नॉट छिपा हुआ है। तो हम लिखेंगे आई डिड नॉट बाई अ कार नार कैन आई, और न तो मैं खरीद ही सकता हूँ, जैसा कि ऊपर के वाक्यों में नार विल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, विल नॉट यू, जैसे चौथा वाक्य है विल के बाद यहाँ नॉट नहीं लिखा गया, तो ऐसे यहाँ भी होगा आई डिड नॉट बाई अ कार नार कैन आई, तो यह नॉट नहीं रहेगा, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, केवल समझाने के दृष्टिकोण से मैंने नॉट लिखा और फिर इसको क्लियर करके तब इसको काटा है। अब आगे चलें, मैंने गाड़ी नहीं खरीदी और न ही खरीद सकता हूँ, चीज़ वही है, तो आई डिडंट यानी आई डिड नॉट बाई अ कार, आई डिड नॉट बाई अ कार, फिर हो जाएगा नार कैन आई, और न तो मैं खरीद सकता हूँ। फिर हमारा 7th सेंटेंस है, उसने गाना नहीं गाया और गाएगा भी नहीं, तो यह हो जाएगा ही डिड नॉट सिंग और सांग, ही डिड नॉट सिंग और सांग, नार विल ही, और न तो वह गाएगा ही, गाएगा भी नहीं, तो ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग नार विल ही,
ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग नार विल ही। चूँकि यहाँ आगे के फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो विल का यूज हो जाएगा और विल के पहले नार रहेगा। 8वां सेंटेंस है उसने गाना नहीं गाया और न गाएगा ही। तो उस स्ट्रक्चर के आधार पर हम बनाते हैं उसने गाना नहीं गाया तो यह हो जाएगा ही डिड नॉट सिंग, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग नार विल ही, न तो वह गाएगा ही। फिर हमारा अगला वाक्य है वह झूठ नहीं बोलता है। अब यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और न बोल ही सकता है तो यहाँ सकना के लिए हम जो है कैन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैन का। तो वह झूठ नहीं बोलता है तो हम लिखेंगे क्या? ही डज नॉट टेल अ लाई, ही डज नॉट टेल अ लाई, ही डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलता है। नार कैन ही डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलता है। नार कैन ही, यहाँ फिर ही सब्जेक्ट लिख लेंगे। तो ही डज नॉट टेल अ लाई नार कैन ही। अब यहाँ कैन यूज होगा सकना के मीनिंग के लिए। फिर आगे वाक्य है वह आगरा नहीं गया। तो सिंपल है। अब आप जहाँ तक उम्मीद है कि आप चीज़ को स्पष्ट तौर से समझ गए होंगे। तो ही डिड नॉट, फिलहाल अभ्यास करिए। ही डिड नॉट गो टू आगरा, ही डिड नॉट गो टू आगरा। और फिर यहाँ लिखेंगे नार विल ही, न तो वह जाएगा। अगला सेंटेंस है वह आगरा नहीं गया और जाएगा भी नहीं। तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट गो टू आगरा, ही डिड नॉट गो टू आगरा। और फिर हो जाएगा नार विल ही, न तो वह जाएगा। वह झूलता नहीं है और न झूलेगा ही। तो अब यहाँ पर देखें वह झूलता नहीं है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का यह वाक्य है। तो ही डज नॉट स्विंग, वह झूलता नहीं है। फिर हो जाएगा नार, झूलेगा भी नहीं, नार विल ही। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वही वाक्य है, केवल दूसरे वे में लिखा गया है। तो अब यहाँ देखें वह झूलता नहीं है तो फिर हम लिखेंगे ही डज नॉट स्विंग, और फिर हो जाएगा नार विल ही। तो इस तरह से 13 सेंटेंसेस के माध्यम से आपने इस तरह के एम्फेटिक सेंटेंसेस को देखा। तो फिलहाल मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस बेल आइकन करें ताकि आपको समय समय पर मेरे भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और प्लीज़ लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट करना न भी भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।